ये 15 में आएगा क्वेश्चन। इन अ टाउन 45% population read magazine A, 55% read magazine B, 40% read magazine C। ठीक है, ए बी सी तीन कुछ कॉमन भी होगा तो हम ऐसे बना लेते हैं उसी की तरह, ए बी सी। जब वो ए की बात करता है तो ए का ये पूरा सर्किल आ जाएगा। अलोन ए नहीं लिखा हुआ, ओनली ए भी नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ए ये पूरा है। बी की बात होती है तो ये बी पूरा है, और सी की बात होती है तो ये सी ये वाला पूरा है। ठीक। 30% रीड मैगजीन ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ये ए और बी का कॉमन वाला पोर्शन, ये 30%। 15% रीड मैगजीन बी एंड सी, एंड 25% रीड मैगजीन ए एंड सी, एंड 10% रीड ऑल द थ्री मैगजीन्स। ठीक है, 10% ऑल द थ्री मतलब ये बीच वाला पोर्शन आ जाएगा। दो दो का पूछेगा तो ये वाला आ जाएगा। अलोन होगा तो इसको हटा के केवल इतना आएगा। बट अलोन ए ओनली ए नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मैगजीन ए सिंपली लिखा हुआ, रीड मैगजीन ए, तो ए में ये पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, और वैसे कॉमन सेंस से देखो, अगर ये ओनली पोर्शन वाला होता, कॉमन नहीं होता, तो 45 और 40 55 तो 100 से ज्यादा हो गया, परसेंटेज 100 से ज्यादा हो ही नहीं पाएगा। व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन, तो कितने परसेंटेज लोग हैं जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। तो पहले इस इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं इस डायग्राम में। पहले तो ये कॉमन वाला फिल करो, तो तीनों मैगजीन्स पढ़ते हैं। टोटल 100 लोग मान लो आप, पर तो परसेंटेज 45 मतलब 45 हो जाएगा, 55 मतलब 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल थ्री मैगजीन्स कितने लोग पढ़ते हैं? 10%। यानी अगर मैं पॉपुलेशन टाउन की 100 मान लूँ तो कितने लोग मैगजीन तीनों पढ़ते हैं? 10 लोग। 10 लोग, 10 लोग। ठीक है, मैगजीन ए एंड बी ये कितने लोग पढ़ते हैं? ए एंड बी मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा ना, ए एंड बी में, उसमें कॉमन भी आएगा और ये भी आएगा। तो ए एंड बी कितने पढ़ते हैं? इस सर्किल का ये पार्ट है, इधर इसका पार्ट है। वहां पे ओनली ए एंड बी नहीं लिखा हुआ है, देखो ओनली वर्ड यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ। ए एंड बी कितने पढ़ते हैं? 30%। तो 30 में से 10 तो पहले से यहाँ पे आ गया, तो 20 है ना। अब टोटल 30 हो गया ना ए एंड बी का, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? ओनली ओनली टू इंस्ट्रूमेंट्स, तो ओनली टू में ये आ रहा था, केवल ऊपर वाला। यहाँ पे सिंपली लिखा है ए एंड बी, तो ए एंड बी का, जैसे ये दो सर्किल बनाता हूँ तो ये पूरा पोर्शन ए एंड बी का है ना। तो ये पूरा ए एंड बी का है जो 30 है, इसमें से 20 ऊपर कर दिए मैंने, और 10 से कॉमन दे दिया। यानी जो मैगजीन, तीनों मैगजीन पढ़ रहा है वो ऊपर वाली ए एंड बी भी तो पढ़ रहा है, तो टोटल 30 है। तो टोटल 30 में से ओनली ए एंड बी पढ़ता है 20 लोग, और 10 कॉमन हो गया, तो टोटल 30 हो गया। इसने टोटल एक साथ दिया, इसमें ओनली वर्ड कहीं यूज नहीं किया मैंने। इतना लिखा है 30% रीड मैगजीन ए एंड बी। तो ए एंड, ये ए है, ये बी है, ये उन दोनों का कॉमन पोर्शन है जो 30 है, 30% होना चाहिए। तो 20 और 10 30 हो गया। ठीक है, हमें 30 लोगों को ए एंड बी मैगजीन पढ़ानी है। तो ये इस वाले पोर्शन में देखो कितने लोग हैं, 30 है, और 10 को पढ़ानी है ए एंड बी एंड सी। तो ये ए एंड बी एंड सी वाले 10 है, वो ए एंड बी भी तो पढ़ रहे हैं, तो 10 यहाँ कर दिया था, और ओनली ए एंड बी को हमने 20 दे दिया। अब दोनों मिलाऊंगा तो ए एंड बी का 30 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में केवल ये गिवन है 30, तो उसमें ओनली ए एंड बी और तीनों वाला कॉमन एक साथ आ जाएंगे, ये 20 हो जाएगा। ये 10 गिवन है तो ये 20 हो जाएगा। वैसे देखो 15% रीड मैगजीन बी एंड सी, ये बी है और ये सी है। ये बी और सी का कॉमन पोर्शन ये वाला है, जिसको मैं इस कलर से बताता हूँ, ये वाला, ये बी एंड सी का कॉमन पोर्शन है। वो पढ़ते हैं 15% लोग, तो ये ओनली बी एंड सी कितना होगा? 5%। 5, है ना, क्योंकि बी एंड सी 15 है, तो ओनली बी एंड सी है वो 5 होगा।
और 10 होगा वो ए एंड बी एंड सी उनमें से आ जाएगा। अब ए एंड सी का कहाँ है? हाँ, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी। ए एंड सी, ए एंड सी का पोर्शन ये और इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये वाला पोर्शन ए एंड सी का है। ये कितने परसेंट है? 25%। तो ये कितना बचेगा? ओनली एंड सी कितना बचेगा? 15। 15%। ठीक है। अब और कॉम वो वाले बाकी रह गए हमारे। 45% रीड मैगजीन ए। अब इस वाले गोले में 45% लोग आने चाहिए, यानी 45 आने चाहिए। ए का पूरा है ना, ओनली ए नहीं लिखा हुआ वहां पे, देखो ए, ए का ये पूरा सर्किल है, इसमें 45 लोग होने चाहिए। टोटल हमने 100 अज्यूम कर लिया तो 45% 45 हो जाएगा। तो इसके 45 आने के लिए ओनली ए में कितने आएंगे? ये पूरा ए का है। पीछे वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, वहां पे ओनली वर्ड अलोन वर्ड क्लियरली लिखा हुआ था। तो ओनली ए का कितना होगा आप बताओ? ओनली ए कितने लोग पढ़ते हैं मैगजीन ओनली ए? 15। टोटल 45% पॉपुलेशन यानी कि 45 पीपल है वो मैगजीन ए पढ़ते हैं। तो ओनली ए कितने लोग पढ़ते हैं? देखो 20 और 30 45 तो यही हो गए, तो ये कितने होंगे ओनली ए वाले? 0। मैगजीन ए पढ़ते हैं वो 45 लोग हैं। ए एंड बी पढ़ते हैं, ओनली ए एंड बी पढ़ते हैं वो 20 है। ओनली ए एंड सी पढ़ते हैं वो 15 है। यहाँ देखो 20 है, 15 है। और ए एंड बी एंड सी पढ़ते हैं वो 10 है। तो ए तो ये तीनों पढ़ते ही हैं। तो 20 30 और 45 तो यही हो गए, और क्वेश्चन में 45 गिवन है। तो ओनली ए फिर कितने बच गए? 0 बचे ना। ए तो इन तीनों को मिला के 45 हो गया, 20 30 और 45, तो ये 0 बचे ओनली ए वाले। ठीक है, इसी प्रकार बी का बताओ। ये समझ में आया ना 0 क्यों बचा? क्योंकि मैगजीन ए पढ़ने वाले लोग हैं वो 45% है, यानी 45 पीपल है जो मैगजीन ए पढ़ते हैं। और हमने जो पहले फिल कर रखा है ए एंड बी एंड सी, उसमें 10 लोग हैं। ये 10 ए भी पढ़ते हैं, बी भी पढ़ते हैं, सी भी पढ़ते हैं। फिर हमने ओनली बी एंड सॉरी ए एंड बी कर रखा है, वो कितने लोग हैं? ओनली ए एंड बी 20 लोग। और ओनली ए एंड सी कितने हैं? ए एंड सी ये ओनली कितने हैं? 15। यस सर 15। और एक एक बचता है मेरा ओनली ए, ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ओनली है, ये मुझे बताना है। और टोटल जो ए का गिवन है मुझे, एक का मैगजीन वाला, वो टोटल 45 पीपल गिवन है। अब बताओ ये वाला कितना होगा? ए यहाँ भी है, ए ये मैगजीन ये है, इसमें भी ए है, ये भी ए है। सारे मिला के ए मैगजीन पढ़ते हैं 45 लोग। जो तीनों पढ़ रहा है उसमें ए भी पढ़ता है, ए और बी पढ़ रहा है उसमें भी ए है, ओनली ए सी है उसमें भी ए है, एक ओनली ए हो जाएगा। तो 10 और 20 30 और 15 45 तो मेरे यही हो गए। तो ये कितना बचेगा फिर? एक 4 टाइप के लोग पढ़ सकते हैं ना ऐसे। तो ये कितना बचेगा? 0। 0 बचेगा। 0। तो ये 0 है। ऐसे बी का बताओ कितना होगा? बी भी 4 टाइप से होगा ना, एक तो ओनली बी होगा, 20। एक ओनली 20 होगा। ओनली बी एंड सी होगा, एक ओनली ए एंड बी में बी आएगा, एक ए एंड बी एंड सी आएगा। ये 4 टाइप से होगा। बी बी इसमें भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है। ओनली बी एंड सी हमें गिवन है 5 है। ओनली ए एंड बी गिवन है 20 है, यानी ये 20 वाला ओनली ए एंड बी है, 5 ओनली बी एंड सी है। ए बी एंड सी कितने? 10 है। और टोटल बी के 55 लोग हैं। तो अब बताओ ओनली बी कितना बच गया यहाँ पे इन चारों में से? 20 और 30 35 तो हो गया। तो 20 कौन कितने होंगे? 20 लोग कौन होंगे जो ओनली बी मैगजीन पढ़ते हैं? समझ में आया आपको ये 20 कैसे आया? यस सर। क्योंकि है ना? 55% ऑलरेडी मैगजीन बी रीड कर रहे हैं इसलिए आया। हाँ, 55% है वो टोटल मैगजीन बी रीड करते हैं। उसमें से 5 20 और 10 तो यहाँ डिवाइड हो चुके हैं, और बच गए वो 20 ये बचते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप सी का बताओ।
30% रीड मैगजीन सी, 30% लोग मैगजीन सी पढ़ते हैं, तो ओनली सी कितने पढ़ते हैं? 10 सर। 15, 5, 20 और 30 तो हो गए, कितने हो गए? 40%, 30% नहीं 40%। सॉरी हाँ, 40% रीड मैगजीन सी, ठीक है। तो 15 और 10, 25 और 5 तो 10 बच गए ना। सी का ये 15%। सर्किल है, देखो सी का सर्किल ये है, और तो इसमें 15, 10, 25 और 5, 30 तो पहले से आ गए, तो 10 बच गए। इस पूरे का 40 होना चाहिए, सिमिलरली इस पूरे का 55 होना चाहिए। ऐड करके देख ले और गलती ना हो। 20, 20, 40, 50 और 55, इस पूरे का 45 होना चाहिए। 20 और 30, 40 और सॉरी 20 और 30 और 45, ठीक है, और ये होना चाहिए 40। ठीक है, आप सारी इंफॉर्मेशन को आप रीचेक करके देख सकते हो, वो फिट बैठती है इसमें। देखो 45% रीड मैगजीन है तो 45 मैगजीन ए पढ़ रहे हैं, 55 रीड मैगजीन बी तो 55 मैगजीन बी पढ़ते हैं, 40 मैगजीन सी तो 40 मैगजीन सी पढ़ते हैं, 30 रीड मैगजीन ए एंड बी, तो इसमें देखो 20 और 30 30 है, 15 रीड मैगजीन बी एंड सी तो ये देखो 15 है, 25% रीड मैगजीन ए एंड सी तो ये देखो 25 है, और 10% रीड ऑल तो ये 10% हुई। ठीक है, अब टोटल बताओ कितने होंगे। टोटल मतलब सारे बॉक्सेस को काउंट करना है आपको, टोटल सिंपल होता है। इस ये सारे जितने भी आपको सर्किल या जिस भी शेप का जो भी दिख रहा है, जो भी बॉक्सेस है, सबको काउंट करना है। काउंट कर लो टोटल कितना हुआ। 0, 20, 30, 45, 5, 20%। 50, 50, 60, 70, 80, 80 लोग हैं वो मैगजीन्स पढ़ते हैं। कोई भी मैगजीन पढ़ो, ए बी सी, ए बी, बी सी ए बी सी, ठीक है। टोटल जो आप ऐड करोगे, टोटल तो सिंपली ऐड होता है, सारे बॉक्सेस को ऐड कर दो, जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सामने आपकी आंखों के, उन सबको ऐड कर दो। तो 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 80 लोग हैं। हमने टोटल 100 अज्यूम किए थे, उसमें से 80 पीपल है वो मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो कितने लोग मैगजीन नहीं पढ़ते? 20%। 20 नहीं पढ़ते, 20%। 100 का 20 मतलब 20%। तो डू नॉट रीड मैगजीन पूछे तो 20% पीपल है वो मैगजीन रीड नहीं करते। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन समझ में आया आपको। आपको वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चंस में। एक बार 80 वाला लॉजिक बताइएगा। 80 तो सिंपली ऐड कर दो आप कि कितने लोग मैगजीन पढ़ते हैं, तो आपके सामने जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ना इस इमेज में, उनको ऐड करो आप कितने लोग होते हैं। आ गया समझ में। इस इमेज में वही नंबर लिखे हैं ना जो मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो कितने लोग हैं? 20, 20, 40, 45, 55, 70, 80, 80 पीपल है जो मैगजीन पढ़ते हैं। हमने टोटल 100 अज्यूम किया था, तो 100 का 80 पढ़ते हैं। नहीं पढ़ने वाले कितने होंगे? नोट वाले 20 बचे। तो 100 का 20 कितना परसेंट है? 20% है। तो 20% मैगजीन नहीं पढ़ते। हमने 100 अज्यूम किया था सिंप्लिसिटी के लिए। 100 इसलिए किया था, सारे नंबर है वो परसेंट एक ही यूनिट में है, तो सब हम 100 अज्यूम कर सकते हैं। ओके तो सर, 20% पीपल है वो मैगजीन नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन इजी है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ठीक है, इस और को पिछले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था ये ध्यान से देख लो एक बार। इस पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था ओनली टू,